आपका दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल स्वास्तिक आयुर्वेदा में। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एपिसोड 3 फाइब्रोइड यूटरस के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया था हमारी सेकंड एपिसोड में कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एपिसोड 3 में। तो हमारे साथ आज फिर से जुड़ चुके हैं मिस्टर डॉक्टर सतीश सैनी जी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पे। नमस्कार। नमस्कार सार्थक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय में से कुछ टाइम निकाल के एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात की जिस पे अक्सर लोग करते नहीं हैं, जिसका नाम है यूट्रिन फाइब्रोइड यानी फाइब्रोइड यूट्रस, बच्चेदानी की गांठ। तो जिसकी वजह से आज हर 10 में से कम 6 लेडीज को ये प्रॉब्लम्स हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो बेसिकली क्या है कि जो यूट्रिन फाइब्रोइड है बेसिकली है क्या, जी, तो यही नहीं पता है क्या। मैं तो जरूर ये चाहता हूँ कि हमारी इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा फैले, जी कि हमारी जो लेडीज़ हैं वो अवेयर हो इस बात के लिए, क्योंकि कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और इसको कैसे हम प्रिवेंट भी कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तो पहले मैं बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि ये है क्या। जी जी। तो जो लेडीज का जो यूट्रस होता है जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं, तो उसकी जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनमें दो तरह के फाइब्रोइड बनते हैं बेसिकली। एक जो मसल्स के आउटसाइड में बनते हैं, एक जो मसल्स के इनसाइड में बनते हैं। अब ये जो सब सेरस दो तरह के होते हैं। एक सबसेरस होता है जो कि यूट्रस के जो उसकी बाहरी मसल्स होती हैं, यूट्रस की जो बाहरी मसल्स होती है उन पे बनता है। और दूसरा जो सब म्यूकस जिसको हम बोलते हैं, ये वो यूट्रस की मसल्स के इनसाइड बनता है। और ये शुरू में मटर के दाने के साइज के बनने शुरू होते हैं, और जब ये बहुत बड़े साइज तक पहुंचते हैं तो ये क्रिकेट की बॉल की तरह इतने बड़े बड़े साइज के बनते हैं। तो साइज की कोई इसमें इंचेस नहीं है कि भी ये जितना बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकता है अपनी मर्जी से? हाँ, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह स्कैन वगैरह जो हम सीटी स्कैन वगैरह कराते हैं बेसिकली हमें उस साइज का एग्जैक्ट उस स्कैन में पता चलता है। मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई बढ़ता ही जाता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नॉर्मल फाइब्रोइड भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग में तो 100 में 100 नॉर्मल फाइब्रोइड ही होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे करके वो काफी बड़े हो जाते हैं और एक इन्फेक्शन उसमें होने लगता है, तो कहीं ना कहीं एक डर बन जाता है कि कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं डेवलप हो रही है। तो वो सब टेस्टिंग के बाद ही पता लगता है। तो इसी को हम यूटिन फाइब्रोइड। बेसिक लैंग्वेज में ये है कि जो यूट्रस है फीमेल में, जी उसमें एक गांठ बन जाती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो एक मटर के दाने से लेके क्रिकेट बॉल तक की साइज में भी बन सकती है, और जितनी ज्यादा बढ़ेगी ये बहुत जानलेवा, जिसको हम कैंसर भी कह सकते हैं, वहां उसमें तक कन्वर्ट हो वहां तक जाती है। हाँ वहां तक भी पहुंच सकती है। मतलब कन्वर्जन होती रहती है यस इसकी। बिल्कुल। तो बहुत खतरनाक बीमारी लग हाँ रही जी। है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमें पता लग गया कि ये लेडीज में होती हैं, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? आखिर ये कैसे पता लग सकता है कि भी हाँ ये फॉर्म हो ही रही है उनकी बॉडी के अंदर? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो, जब वैसे तो जो 20 ईयर से कम की जो लड़कियां हैं, जो लेडीज हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स ना के बराबर हो। हाँ जी। लेकिन जब उनकी मैरिज हो जाती है और कुछ हार्मोनल चेंजिंग बॉडी में आती हैं, और जब लेडीज कंसीव पीरियड में होती है, तो अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो ये भी एक सिम्टम्स होता है कि शायद फाइब्रोइड हो सकते हैं। हो सकता है। ठीक है। दूसरा, क्योंकि जब शादी के बाद लेडीज कंसीव नहीं कर पा रही है तो वो टेस्टिंग पीरियड शुरू होते हैं, तो उसमें पता लगता है कि फाइब्रोइड है कि नहीं। तो एक तो ये सिम्टम। दूसरा, जब पीरियड्स आता है लेडीज को, तो उस दौरान लेडीज को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांस है। ब्लीडिंग बहुत हाँ, ज्यादा हो जाती पीरियड्स के दौरान लेडीज, है। जिसको मासिक बोलते हैं, हम्म। उसके दौरान लेडीज को बहुत ज्यादा पीरियड्स और बहुत ज्यादा दर्द के साथ में पीरियड्स आते तो दर्दनाक भी हैं। बहुत होता है। दर्दनाक होता है, बिल्कुल ठीक हम्म। है। तीसरा, जब लेडीज को हैवी ब्लीडिंग होगी तो उसमें अनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी। अच्छा, खून की कमी को खून की अनीमिया कमी कहते भी हैं। हाँ, खून की कमी को हम अनीमिया बोलते हैं। तो कुछ इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। तो अगर पीरियड्स के दौरान लेडीज को बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो ये कुछ सिम्टम्स आते हैं बॉडी में। जैसे, अब ये किस इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम, जैसे किसी लेडीज को फाइब्रोइड है तो उसको थायराइड होने के भी चांसेस रहेंगे।
शरीर पे मोटापा आना शुरू हो जाएगा, यानी वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, तो हेयर लॉस होने शुरू हो जाएंगे, मूड अपसेट होना शुरू हो जाएगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये इशारा करती है कि यूट्रिन फाइब्रॉइड यानी फाइब्रॉइड यूट्रस हो सकता है। तो लेडीज जेंडर में, जैसे कि ये जेंडर पे हमें पता है कि बहुत खूबसूरत जेंडर होता है जी, तो क्या इनका निखार भी कम हो जाता है इसमें? देखिए सर, ये जब चीजें, अब मान लो उसको फाइब्रॉइड हो गया है तो ऑटोमेटिकली जो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें तो चेंजिंग होनी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो ऑटोमेटिक उसकी हेल्थ तो लॉस होगी। तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी तो कुछ ना कुछ डाउनफॉल आएगा ही आएगा। एक्ने, पिंपल्स वगैरह भी सब नहीं, होते ये हैं। सब चीजें तो बेसिकली पीसीओडी पीसीओएस में ज्यादा देखने को मिलती है, यूट्रिन फाइब्रॉइड में नहीं। जैसे कि आपने हमें डेफिनेशन गाइड कर दी है फाइब्रॉइड यूट्रस की, और आपने सिम्टम्स भी हमें बता ही दिए हैं। तो आज जो हमारी साइंस है एलोपैथिक, इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या है? बिल्कुल सही पूछा आपने, क्योंकि आज जितने गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं उनके हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ है इस प्रॉब्लम्स की, और कई साल तक लेडीज सरवाइव कर रही है। तो एलोपैथी की जो इसमें सजेशन है वो ये है कि जब फाइब्रॉइड बहुत छोटे होते हैं, सबसे पहले डॉक्टर स्कैन कराएगा, अल्ट्रासाउंड कराएगा। मान लो उसमें फाइब्रॉइड कंफर्म हो गया कि हाँ बहुत मटर के दाने जैसे या छोटे छोटे कुछ उसको लग रहा है उसमें कि फाइब्रॉइड है, तो डॉक्टर कहेगा वेट एंड वॉच, यानी कि अभी इसमें कुछ नहीं करना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो वो आपको कहेगा कि आप 6 महीने 1 साल के बाद दोबारा से स्कैन करा के फिर मेरे पास आना। फिर वो पूछेगा कि आपको इसमें कोई सिम्टम्स, जैसे कि आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है क्या, आपको पेन ज्यादा हो रहा है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो वो इसको वेट एंड वॉच पे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मेरे को ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा है, मेरे को पेन भी बहुत ज्यादा है, तो वो कुछ मेडिसिन आपको उस टाइम पे चला सकते हैं, लेकिन मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं होगा। लास्ट में जब फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो इसका एक ही ऑप्शन है एलोपैथिक के पास में, जिसको हम सर्जरी बोलते हैं। अभी सर्जरी के अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। मींस एलोपैथिक में 100% क्यूरेबल है नहीं अभी? नहीं, सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि अब कंफर्म हो गई होंगी हमारी लेडीज की एलोपैथिक में इसका कोई 100% ट्रीटमेंट तो नहीं है, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपका जैसे एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में विद 15 to 20 ईयर्स का, आपने काफी पेशेंट्स भी देखे होंगे, आपने क्योर भी किए होंगे, आप हमें कुछ बता सकते हैं आयुर्वेदिक में इसके लिए क्या इलाज है? बिल्कुल सही है। देखिए जो आयुर्वेदा है ना, आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट हम ये कह सकते हैं कि हम इसको काफ़ी हद तक, यानी कि 100% इसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइब्रॉइड वास्तव में बहुत ज़्यादा है, उनका साइज बहुत ज़्यादा है और यूट्रस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो फिर तो सर्जरी ही एक ऑप्शन है। लेकिन हम स्टार्टिंग स्टेज पे और काफ़ी हद तक हम सर्जरी से भी बचाया जा सकता है आयुर्वेदा के थ्रू। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा, हर्बल में ही बताना चाहूँगा। तो अगर हम हर्बल की बात करते हैं तो अशोका एक पेड़ होता है आयुर्वेदा में, उसको हम अशोका बोलते हैं। अशोका हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गई, चंद्र प्रभावती हो गई, काचनार हो गया। काचनार हमने पिछली जो वीडियो शूट की थी उसमें भी मैंने बताया कि जो पीसीओडी पीसीओएस में काचनार को हम यूज करते हैं। इसमें भी किसी भी तरह की कोई गांठ या सिस्ट बन जाए तो काचनार तो यूज होगा ही होगा। तो काचनार को गूगल के साथ में प्रोसेस करके जो बनाया जाता है काचनार गूगल, वो भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। और सतावर, एक सतावरी होती है, सतावरी भी एक पौधा है, उसकी जड़ों से उसको हम कूट के उसका पाउडर बनाते हैं। तो सतावर हो गया, आपका करक्यूमिन जिसको हम हल्दी बोलते हैं, आपका अशोका हो गया, लोदरा हो गया, आपका सौंठ जिसको हम अदरक बोलते हैं, चंद्र प्रभावती हो गई, आपका काचनार हो गया। ये बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी हर्बल मेडिसिन, क्लासिकल मेडिसिन आयुर्वेदा में है जिनको हम फाइब्रॉइड यूट्रस को काफी हद तक क्योर ही नहीं ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में अगर किसी को बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो हम पंचकर्मा का भी इसमें सहयोग ले सकते हैं। पंचकर्मा में जैसे विरेचन एक पंचकर्मा पद्धति है, वो विरेचन हो गया, बस्ती हो गई, आपका नस्य हो गया, शिरोधारा हो गया और स्वेदन हो गया। ये कुछ आयुर्वेदा के साथ साथ में पंचकर्मा थेरेपी है, इनकी मदद से भी हम फाइब्रॉइड को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं।
ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में मीन्स हमारे पास हाँ, और chances बिना हैं, किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी साइड इफेक्ट यानी कि एक नॉर्मल लाइफ लेडी जी सकती है बिना सर्जरी के, हम्म। और इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता दूसरा, इनसे एनर्जी भी बहुत मिलेगी एक है। लेडी। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे हमारे व्यूअर्स को अब तो क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे ट्रीट किया जा सकता है आयुर्वेदिक में, एंड मोर डीपली जाने के लिए आप हमारे डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनके क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से पूरा ट्रीटमेंट गाइड करेंगे और आपको क्योर भी करेंगे। हम सारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे इनकी डिटेल्स, नंबर, एड्रेस एंड ऑल। शॉर्ट्स देखते रहिएगा आप हमारे, वहाँ पे हम आपको योग आसन एंड ऑल बताते रहेंगे, कौन से उपचार यूज करते हैं सब बताते रहेंगे। सार्थक जी, देखिए जो आपने जितने भी क्वेश्चन किए यूट्रिन फाइब्रॉइड पे लेके, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो हमारे यूजर्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं, वो देखते हैं उसको, तो मुझे लगता है उनके मैक्सिमम सवाल क्लियर हो गए होंगे। तो लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपका जो एक लाइक और जो शेयर और आपका जो एक थंबनेल होता है, उससे हमें ना एक बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इतनी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे, बस आपके हमें इतना ही सहयोग चाहिए कि आप, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप उसको लाइक जरूर शेयर कीजिए, तो हम रेगुलर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। जी डॉक्टर साहब, तो जैसे कि आप हमें जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और हम आपको रेगुलर वीडियोस ऐसे लेके आ सकें। एंड हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा थायराइड पे, हमारे डॉक्टर साहब आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।